हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 2025 गणित का पेपर। ठीक है, ये जो पेपर है ये एक वायरल पेपर है, आपके बोर्ड के ही द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल पेपर है। इसे आप अच्छी तरीके से अगर तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसे अच्छी तरीके से देखिएगा और इसको तैयार करके जाइएगा। मैं आपको इसको हल सहित बताते चलूँगा। यहाँ पर ये क्या है, आपका कोड है 822HN और यहाँ पर आपका है 928। ठीक है, और यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना होता है और यहाँ पर आपको नाम भरना होता है। तो चलिए बिना देर की इसको हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग समझिए कि देखिए आपके कितने पेपर बनते हैं। सभी सब्जेक्ट के 7 सेट बनते हैं। ठीक है, 7 सेट के पेपर को मैं अच्छी तरीके से सोल्व कराऊंगा। अगर आप सभी सेट के पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से रोक सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी मैं पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से तैयार करते चलिएगा। तो चलिए बिना देर के इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है, समय 3 घंटे। ठीक है, समय क्या लिखा है, समय 3 घंटे 15 मिनट। आपका पूर्णांक कितने का रहेगा, पूर्णांक रहेगा 70 पूर्णांक का। ठीक है, 70 अंक का ये पेपर रहेगा। अब यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको जाइएगा एग्जाम हॉल में तो 15 मिनट आपको सबसे पहले पेपर जब मिलेगा तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। सभी आप सामान्य निर्देश को पढ़ लीजिएगा, इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम लोग नीचे आते हैं, इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जाता है खंड अ। ठीक है, खंड अ आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 है तथा HCF 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये गणित का पेपर है, वायरल पेपर है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से तैयार करके जाओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं बार बार आपको यही बताते चल रहा हूँ, तो अच्छी तरीके से इसको तैयार करके चलिएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग हल करते हैं। क्या करें कि किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 तथा HCF 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर विकल्प दिया गया है, विकल्प क्या है 20 या फिर 15 या फिर 180 या फिर 36। तो देखिए मैं आपको क्या करूँगा, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताते चलूँगा। अगर मैं आपको इसको समझाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी आंसर बताते चला जाए, जिससे आप आंसर को देखकर बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से मार्क्स प्राप्त कर सकोगे। इसका विकल्प संख्या दूसरा सही है 15। ठीक है, इसका विकल्प संख्या दूसरा सही है। देखिए इसको अच्छी तरीके से तैयार करते चलिएगा। मैं आपको बार देखते हैं, नीचे आ जाता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या करा है यहाँ पर, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला सदैव अपरिमेय संख्या या फिर सदैव परिमेय संख्या या फिर तीसरा परिमेय या अपरिमेय संख्या या फिर चौथा एक। तो इसका विकल्प संख्या, दूसरे का विकल्प संख्या आपका पहला सही है, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका कमेंट करते चलिएगा। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 है और 4x + 8y - 20 बराबर क्या है 0 है के हल होंगे। अगर आप इसको हल करेंगे तो क्या हल निकलेगा। क्या विकल्प दिया हुआ है, केवल एक अद्वितीय हल या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल या फिर कोई हल नहीं या फिर 2 हल होंगे। देखिए मैं आपको यही बार बार बताऊंगा कि अगर आपको मैं इसका आंसर बताने लग जाऊँ, अच्छी तरीके से समझाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबी होती जाएगी। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा तो आपको आंसर पता रहेगा, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से करके आओगे। तो देखिए इसका आंसर क्या है, प्रश्न संख्या तीसरे का आपका आंसर है दूसरा। ठीक है, दूसरा विकल्प संख्या सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, ऊपर स्क्रॉल करते हैं, चौथा प्रश्न को अच्छी तरीके से देखते हैं। यहाँ पर आपका जाता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पहला 13 या फिर दूसरा 65 या फिर तीसरा 875 या फिर चौथा 1750। ठीक है, तो इसके चौथे का विकल्प संख्या क्या है, आपका पहला सही है 13। ठीक है, पहला सही है 13। ठीक है, इसका कमेंट में आंसर बताते चलिएगा और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग नीचे आते हैं, पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसका आंसर। ये क्या कर रहा है, पहले इसको समझिए कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्या रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, तो हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो देखिए 3 का पहाड़ा 3, ठीक है, 3 दूना 6 होता है, 3 9 होता है, 3 चौक 12 होता है और 3 पचे 15 होता है। ठीक है, अब ये क्या है, आपके
5 गुणज हो गए, ठीक है, 5 गुणज। अब इनका योग, ये क्या कर रहा है, इनका योग क्या है, इनका अगर जोड़ेंगे तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसको हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। 6 3 9 होता है, 9 9 18, अब 12 15 कितना होता है, 45, ठीक है। इन सभी को जुड़कर आपका 45 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न, देखिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। छठा प्रश्न दिया है द्विघात, ठीक है। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए हैं, इस पर हमें विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करके OMR शीट में भरना है। आप लोग तो जानते हो कि आपका OMR शीट पर पेपर होता है, 20 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 4 गोले भरे होते हैं, उसमें आपको भरना होता है, ठीक है। तो आइए हम इसका विचार करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, पहला, दिए गए समीकरण के व्युत्कर 0 से कम है या फिर समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण के व्युत्कर 0 है या फिर समीकरण के मूल वास्तविक है। और यहाँ पर नीचे विकल्प हम लोग देख लेते हैं। नीचे विकल्प, ठीक है, नीचे A और B सही है या फिर A और D सही है या फिर C और D सही है या फिर केवल A सही है। तो देखिए इसका विकल्प आपका क्या है, इसका विकल्प दोनों ये सही है, ठीक है। कौन कौन से सही है हम आपको बता दें। यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है। तो विकल्प संख्या हम लोग पहला आ जाता है, यहाँ पर पहला आंसर है A और B सही है, ठीक है। यहाँ पर टिक लगा लीजिए, A और B सही है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लेते हैं अच्छी तरीके से। 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, 7वां प्रश्न कह रहा है कि AOBC एक आयत है, ठीक है। ये क्या है, आयत है। AOBC एक आपका आयत है, ठीक है, आयत बना लें, आयत है, एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं। A क्या है हमारा 0 और 3 है, ठीक है, और O क्या है 0 0 है, और B क्या है 5 और 0 है। तो इसका विकर्ण होगा, बहुत ही आसान है। अगर आप इसका आंसर जानते हो जल्दी कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका तीसरा है √34, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 8वां। यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न क्या करे, यदि समीकरण, ठीक है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 1/2 है तो k का मान है, ठीक है। तो k का मान क्या होगा, यहाँ पर विकल्प दिया है 2 रहेगा या फिर -2 रहेगा या फिर 1/4 रहेगा या फिर 1/2 रहेगा। तो इसका आंसर आप लोग जानते हो तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, इस 8वें प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा, पहला होगा 2 होगा, ठीक है। अगर आप इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग 9वां प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले समझिए, अगर आप इसका PDF चाहते हैं, ठीक है, अगर इसका PDF चाहते हैं PDF, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उसका, हमारे चैनल के ही नाम से है JK मैथ एक्सप्लोरर, उसके ही नाम से है टेलीग्राम चैनल। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप इसका PDF चाहते हो। तो चाहो तो हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टा ID है JK मैथ एक्सप्लोरर, हम यहाँ पर लिख देते हैं JK मैथ एक्सप्लोरर, हमारे चैनल के नाम से एक्सप्लोरर 65। लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको लिखना है 65। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 9वां प्रश्न आ गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि कह रहा है, देखिए 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। अब विकल्प दिया गया है, यदि इनके संगत कोण बराबर हैं। 2 त्रिभुज कब समरूप होते हैं, दिया गया है विकल्प, यदि इसके संगत कोण बराबर हों या फिर इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती होती हैं या फिर उपर्युक्त दोनों या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प संख्या क्या है, बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे, जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। अब देखिए इसका आंसर ये दोनों सही है, ठीक है। इसके अगर जो भी त्रिभुज है वो समरूप कब होता है, यदि इसके संगत कोण बराबर हो तथा इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती हो। तो यहाँ पर तीसरा ये दोनों सही है, तो तीसरा आपका सही है। ये क्या करें कि उपयुक्त दोनों यानी ये दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है। इस प्रश्न को देखने से पहले हमें आपसे आग्रह है कि देखिए इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, 100 लाइक कंप्लीट करा दीजिए, तब तो और ही मजा आने वाला है। 100 लाइक जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिए और हाँ हमें आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। केवल आपसे क्या चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1 के फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग 10वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, यदि एक समकोण, ठीक, त्रिभुज ABC में यहाँ पर कोण C बराबर 90, ठीक है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो C से जाने वाली माध्यिका का माप है, ठीक है। देखिए इसका मैं हल कराऊँ तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर बताते चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका क्या है, 10वें प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
2.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर 11 प्रश्न को देख लेते हैं। 11 प्रश्न क्या करा, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 हो तो यदि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा, विकल्प दिया गया है 1 या फिर 3/1 या फिर 1/2 या फिर 1/4। ठीक है, तो इसका विकल्प संख्या क्या होगा, आपका पहला सही होगा 1। अगर आप इसको हल करेंगे तो इसका विकल्प संख्या क्या आएगा, आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 प्रश्न को देख लीजिए अच्छी तरीके से। 12 प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि देखिए sin 2a, ठीक है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब a बराबर क्या होता है ये देखिए, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 30 अंश या फिर 45 अंश या फिर 60 डिग्री। डिग्री अंश एक ही होता है। तो इसका विकल्प संख्या क्या होगा, देखिए इसका विकल्प संख्या आपका क्या होगा, 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प संख्या आपका क्या है, पहला सही है। ठीक है, पहला सही है। अब देखिए यहाँ पर 13 प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगर आप इन सभी का आंसर जानते हो जल्द कमेंट कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 95 लाने का तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप भी 95 लाना चाहते हो तो। क्योंकि देखिए आपकी तैयारी इतनी बेहतर ढंग से कराई जाएगी कि आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके सभी मॉडल पेपर 7 सेट के मॉडल पेपर सभी को सोल्व कराया जाएगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। यहाँ पर 13 प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो यहाँ पर ब्रैकेट में 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प दिया हुआ, विकल्प क्या है आपका 2/3 या फिर 1/3 या फिर तीसरा दिया हुआ 1/2 या फिर 3/4। तो इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर आपका है दूसरा 1/3। ठीक है, 1/3। यहाँ पर आ जाते हैं चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। 14 प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं क्या है sec a। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा है sec a प्लस tan a ब्रैकेट में, उसके बाद 1 माइनस साइन ए का मान होगा। इसका मान ज्ञात करेंगे तो मान क्या होगा, पहला क्या दे सेक ए या फिर साइन ए या फिर कोसेक ए या फिर चौथा कोस ए। तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा क्या होगा हमारा कोस ए आंसर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं 15 प्रश्न। 15 प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि त्रिज्या r सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण थीटा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 1/1 भी 130 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पर 2 पाई आर थीटा 360 डिग्री या फिर 2 पाई आर थीटा 130 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका विकल्प संख्या पहला सही है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, इधर देख लेते हैं हम लोग नीचे। देखिए इस क्वेश्चन पेपर को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए किसी का हेल्प करेंगे तो आपका भी वो लोग हेल्प करेंगे, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कि ले भाई दोस्त तू भी देख और अच्छी तरीके से तैयारी कर। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर 16 प्रश्न देख लेते हैं। क्या करें, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक जो सुराही होती है वो किसका संयोजन है, क्या करें, एक गोला और एक बेलन का, या फिर एक अर्धगोला और एक बेलन, या फिर 2 अर्धगोले, या फिर एक बेलन और एक शंकु का। तो 16 का विकल्प संख्या क्या है, इसका आंसर आप लोग जानते हो, बहुत ही आसान है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। देखिए एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या है, आपका पहला है एक गोला और एक बेलन। ठीक है, एक गोला और एक बेलन से आपका क्या बनता है, सुराही बनता है, संयोजन। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 17 प्रश्न को देख लेते हैं। नीचे करेंगे यहाँ पर, नीचे यहाँ पर 17। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न क्या है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। बहुत ही आसान है, आप लोग जानते हो, मैं जानता हूँ कि आप लोग 100% इस क्वेश्चन को जानते होंगे। जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग 18वें प्रश्न पर आ जाते हैं। हालांकि मैं बता दूंगा आपका 17 प्रश्न का आंसर क्या होगा, चौथा होगा 5। ठीक है, उसी प्रकार से 18वें प्रश्न को देख लेते हैं। आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। यहाँ पर क्या है 30/2 या फिर 31/2 या फिर 33/2 या फिर 35/2। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी बहुत ही आसान है, आप लोग कर लेंगे। अगर आप लोग किए होंगे, प्रश्नवाली किए होंगे तो आप लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द कमेंट में बताइए। देखिए 30/2 या फिर 31/2। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 का आंसर नंबर 3 सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 33/2। ठीक है, 33/2। उसी प्रकार से हम लोग नीचे आ जाते हैं। 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। 19वां प्रश्न क्या करा है, 19वां प्रश्न क्या करा है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। यहाँ पर क्या है विकल्प 30 या फिर 33 या फिर 34 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प संख्या आपका क्या है, दूसरा सही है 33। ठीक है, इसको तैयार करते चलिएगा, तैयार करके जाइएगा, क्योंकि देखिए 95 लाना है तो इसको तैयार करके जाना है।
ठीक है। 95 लाना है तो इसको तैयार करके जाना है। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या कर रहा है, एक पासे, ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। ये प्रायिकता वाले सवाल आ जाते हैं तो बहुत ही आसान है। अगर आप इसका आंसर यहाँ जल्द कमेंट कर दीजिए। ये क्या कर रहा है, 20वां प्रश्न क्या कर रहा है, यही कि प्रायिकता है। तो यहाँ पर विकल्प दिया 1/6, 1/3, 1/2 और 0। तो देखिए इसका आंसर जानते हो आप लोग तो कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर 20वें प्रश्न का, ठीक है, इसका विकल्प संख्या आपका क्या है, पहला सही है 1/6। क्या है आपका 1/6, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपके 20 MCQ प्रश्न समाप्त होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 20 अंक पक्का हो गया। अब यहाँ पर हम लोग खंड ब हमारा शुरू हो जाता है, नीचे देख लीजिए। अब नीचे यहाँ पर आ जाता है, हम लोग ऊपर कर लेते हैं, हल्का सा ऊपर करेंगे। यहाँ पर आ जाता है खंड ब। इसको देखिए क्या कर रहा है, पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सभी खंड कीजिए। 2-2 अंक के हैं सभी प्रश्न, 2-2 अंक वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो क्या कर रहा है, पहला प्रश्न देखिए, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक क्यों है। ठीक है, इसको क्या करना है, एक भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, जहाँ भी इसका आंसर मिले अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। क्योंकि देखिए मैंने अभी कहा कि आपको अगर आंसर बताने लग जाऊँ तो वीडियो लंबी होती जाएगी। मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और आपका भी सपना अगर है 95 लाने का तो आपका भी सपना पूरा हो। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको तैयार करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन पेपर आपको सोल्व कराया जाए। यहाँ पर ख देख लीजिए, यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो ब्रैकेट में क्या दे 1 + sin थीटा + 1 - sin थीटा, अपॉन में क्या दिया है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो इसका मान निकालना है, तो इसको अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा, हल करके जाइएगा। 2-2 अंक के हैं सभी प्रश्न। यहाँ पर ग आ जाता है, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। 2 अंक हैं सभी प्रश्न। हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर घ प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर घ प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, आप लोग माध्य निकालना जानते होंगे, बहुत ही आसान तरीके से निकाल लीजिएगा। 2-2 अंक वाले हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इन सभी को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और चाहो तो हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है। अब यहाँ पर अंग आ जाता है, क्या करे, बिंदु -4 और 6 बिंदुओं A -4 और 10 और B 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 2-2 अंक हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पर च आ जाता है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आ जाता है दूसरा प्रश्न क्या करें, यहाँ पर इसको निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, किसी 5 को हल करना है, जो भी आसान लगे इसको आपको कर लेना है। यहाँ पर हम लोग इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 दिए, यहाँ पर नीचे 6 दिया हुआ है। इनमें से किसी 5 को करना है, जो भी आपको आसान लगे। सभी 4-4 अंक के हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको किसी तरह अच्छी तरीके से तैयार करके जाना ही जाना है। अगर आपको 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, तो तैयार करके जरूर जाइएगा। अब यहाँ पर क देख लीजिए, द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसको तैयार कर लीजिएगा, जो भी आसान लगे। यहाँ पर कह रहा है ना कि किसी 5 को करना है, तो जो भी आसान लगे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर ये भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। सभी प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पर भी देख लीजिए अच्छी तरीके से, यहाँ पर और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न 6 अंक का है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 6 अंक वाले प्रश्न। इसको करके जाइए किसी भी हाल में। इसमें से अथवा दिया हुआ है, या फिर इसको करना है या फिर इसको करना है। ठीक है, तो किसी एक को कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, ए उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। अब देखिए यहाँ पर अथवा में दिया हुआ है, या फिर इसको तैयार कर लीजिए या फिर इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी है, या फिर अथवा, जो भी आसान लगे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अथवा में दिया हुआ है आपका, ये भी आसान है कि आपको अथवा में दिया हुआ है। ये नहीं आएगा तो आप इसको कर सकेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 5वां प्रश्न देख लेते हैं।
5वां प्रश्न को पढ़िए, ये भी 6 अंक का है, ठीक है, ये भी 6 अंक का है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक बर्तन के उल्टे शंकु के आकार का है, उसके ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेमी। इसको तैयार कर लीजिएगा। इन दोनों प्रश्न को देख लीजिए, जो भी आसान लगे किसी एक को करना है अथवा दिया हुआ है। 6 अंक है, ठीक है। हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए तो आपका पेपर समाप्त होता है, ठीक है। हमने सभी का आंसर अच्छी तरीके से बता दिया है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। और आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, और आप चाहो तो हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हो। अब देखिए हमें आपकी अगर एक देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, आपके भविष्य के लिए हम खुद इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ना, निःशुल्क शिक्षा, आपसे 1 रुपये की मांग नहीं है, केवल क्या चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, भी शेयर कर दीजिए। देखिए जल्दी जल्दी 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है। 1 की फैमिली अगर आप कंप्लीट करा देते हो तो आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला पेपर कौन सा सोल्व कराया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।